गाइस देखो, जब भी कोई फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च होने वाली होती है तो उसके जो भी फीचर्स उसमें आने वाले हैं या उसका यूआई जो भी आने वाला है, उससे पहले सबसे पहले यूजर्स देखते हैं उसके डिजाइन को। जी हाँ, और यहाँ पर आईफोन 16 सीरीज को लॉन्च होने में ज्यादा टाइम है नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड काफी सारी लीक्स कुछ न कुछ आ ही रही है। अब रिसेंटली गाइस देखो, एक शॉर्ट वीडियो निकल के आई है जो कि आईसी यूनिवर्स के अकाउंट पे, और उसमें आईफोन 16 का जो बेस मॉडल है वो क्लियरली एकदम पता लग जाता है उसको देखने के बाद में कि किस तरीके का डिजाइन इसमें हमें देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ आईफोन 16 के डिजाइन के बारे में, और भी दूसरे फीचर्स पे उसको टच करेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक केस कवर निकल के आया है, छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, और इस केस कवर को देखने के बाद में ना गाइस काफी सारी चीजें हमें पता लगती है कि भाई किस तरीके का डिजाइन फाइनली हमें आईफोन 16 के बेस मॉडल्स में देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि अब तक देखो, जो भी डिजाइन डिटेल्स हमने देखी थी वो एक्चुअली में या तो फिर इसके कुछ डिजिटल रेंडर्स निकल के आए थे, या तो फिर इसके कुछ डमी या तो फिर मॉक मॉडल्स निकल के आए थे। लेकिन यहाँ पर जब ये गाइस कवर निकल के आ रहा है, विच मीन्स कि ये काफी हद तक बात सही हो जाती है, क्योंकि कवर ऑब्वियसली जो फोन रहेगा उसके बेस का ही रहेगा। मतलब अगर हटके कुछ कवर बना देंगे तो कुछ ऐसा मतलब नहीं है बनाने का। तो यहाँ पर गाइस देखो, इस डिजाइन को अगर हम एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले गाइस मैं आपको इसका कैमरा मॉडल एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर अगर आप प्लेसमेंट देखोगे लेंसेज का, तो हमें वर्टिकल लेंसेज का प्लेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ये जो ना दोस्तों एक मेजर डिफरेंस हो सकता है, मे बी कंपनी ये इसके लिए करेगी ताकि आप स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड कर सको एप्पल विजन प्रो के लिए। क्योंकि एप्पल विजन प्रो में स्पेशल वीडियो आप देख सकते हो, विच मीन्स के 3D वीडियो जो ना दोस्तों आप देख सकते हो, और उसके लिए जो कैमरा का प्लेसमेंट चाहिए वो वर्टिकल ही होना चाहिए। मतलब जो कैमरा लेंसेज का प्लेसमेंट रहता है, अब तक दोस्तों अगर आप देखोगे आईफोन 15 सीरीज तक तो डायगोनल जो ना दोस्तों वो कैमरा प्लेसमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब कंपनी ने वर्टिकल इसमें कैमरा प्लेसमेंट इसीलिए किया है ताकि आप बेस मॉडल से भी जो है ना वो एप्पल विजन प्रो के लिए स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड कर सको। अब यहाँ पर देखो, एक चीज ये भी समझने वाली आ जाती है कि अब तक का जो आईफोन 15 और 15 प्लस वाला मॉडल है बेस मॉडल, उसमें आप ऑब्वियसली स्पेशल वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे, बट प्रो मॉडल्स में रिकॉर्ड कर पाओगे, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पर ट्रिपल सेटअप ही होता है, और इस हिसाब से जो वर्टिकल कैमरा सेटअप है वो तो मिल ही जाता है। लेकिन 16 सीरीज में गाइस आप बेस मॉडल में भी जो है ना वो स्पेशल वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे। अब यहाँ पर एक बड़ा चेंज जो मुझे इसके डिजाइन में लगा है गाइस, वो मतलब काफी जबरदस्त हो सकता है, एंड आई होप कि भाई ऐसा ही हो। कैप्चर बटन, जी हाँ, कैप्चर बटन के बारे में देखो आपने सुना ही होगा, काफी टाइम से कैप्चर बटन का बारे में न्यूज आ रही है, काफी सारे यूजेस भी है इसके। अगर आप कैप्चर बटन का यूज करते हो तो सबसे पहली चीज आप डायरेक्टली जो ना दोस्तों उस बटन से अपने फोन में फोटोज क्लिक कर सकते हो, या एज अ शटर बटन काम करेगा, और उसी बटन पे आप स्लाइड करके जो है ना वो जूम इन और जूम आउट भी कर पाओगे, विच इज क्वाइट अमेजिंग। लेकिन गाइज यहाँ पर ये न्यूज निकलती हुई आ रही थी कि जो कैप्चर बटन है वो हमें सिर्फ प्रो मॉडल्स में ही देखने को मिलेगा, मतलब 16 प्रो और प्रो मैक्स में। लेकिन गाइज अगर आप इस वीडियो में ध्यान से देखोगे तो हमें एक ब्लॉक दिखता है। अब वो जो ना दोस्तों कैप्चर बटन का भी हो सकता है, और या तो फिर उसमें सेंसर का भी जो ना दोस्तों ब्लॉक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर गाइस जो सेंसर का स्पेस है वो खास तौर से कंपनी प्रो मॉडल्स के बनाती है यूएस वेरिएंट्स के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि वो जो ब्लॉक है वो एक्चुअली में सेंसर का है या तो फिर कैप्चर बटन का है। लेकिन गाइस जो प्लेसमेंट है वो प्लेसमेंट बिल्कुल उसी जगह पर है जहां पर कैप्चर बटन की प्लेसमेंट कंपनी करने वाली है। तो कुछ सोर्सेस से दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि जो ये कैप्चर बटन का फीचर है ये सिर्फ आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स में ही नहीं, बल्कि ये आपको सारे ही मॉडल्स में देखने को मिलेगी, 16 सीरीज के सारे फोन्स में। साथ में गाइस अगर इसके रेयर में देखेंगे तो एज सच हमें कुछ ऐसा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी अब इसका जो मटेरियल है वो किस तरीके का बनाती है, क्योंकि अगर आप 15 सीरीज को देखोगे तो उसमें जो कंपनी ने मटेरियल दिया है वो थोड़ा मैट फिनिश में दिया है, जबकि वो है एल्यूमिनियम का ही। इसी हिसाब से गाइस आईफोन 16 और 16 प्लस में भी जो दोस्तों हमें मैट फिनिश में ही देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर डिस्प्ले साइजेस पे अगर हम आ जाते हैं तो डिस्प्ले साइजेस फिलहाल इस कवर को देख के बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ एक ये कवर है, तो ये 16 का भी हो सकता है और 16 प्लस का भी हो सकता है। क्योंकि देखो एक और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर काफी टाइम से ये लीक भी निकलती हुई आ रही है कि कंपनी डिस्प्ले साइजेस को 0.2 इंचेस से बढ़ाने वाली है, विच मीन्स कि अगर प्लस का ये हुआ तो उसमें आपको 6.9 इंचेस का डिस्प्ले देखने मिलेगा, और अगर ये नॉर्मल हुआ तो आपको 6.3 इंचेस का देखने के लिए मिलेगा। जो भी हो, मतलब यहाँ पर जो डिस्प्ले साइजेस है वो बढ़ने वाले हैं, वो तो आगे देखेंगे भाई ये किस तरीके के डिस्प्ले साइजेस और कैसा कंपनी इसको बढ़ाती है। और गाइस देखो, अगर बेस मॉडल में भी डिस्प्ले साइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, विच मीन्स कि जो कैप्चर बटन वाली बात मैंने कही थी ना वो कहीं ना कहीं पर सही हो सकती है, क्योंकि जब डिस्प्ले साइज इंक्रीज हो रहे हैं तो फोन में गाइस स्पेस बढ़ रहा है, तो बेस मॉडल में जब स्पेस बढ़ेगा तो उसमें ऑब्वियसली चांसेस है कि हमें कैप्चर बटन भी देखने के लिए मिले। और साथ ही में गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे iOS 18 के बारे में। अब देखो iOS 18 कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, और यहाँ पर काफी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
के फीचर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं iOS 18 में। अब iOS 18 जो है ना गाइस, ऐसा नहीं है कि इसके जो AI फीचर्स है वो सिर्फ हमें प्रो मॉडल्स में ही देखने को मिलेंगे, बल्कि इसके जो AI फीचर्स है वो एक्चुअली में पूरी 16 सीरीज में ही देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर 16 और 16 प्लस में भी जो ना दोस्तों हमें iOS 18 के सारे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। अब वन बाय वन दोस्तों अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर ऑब्वियसली वीडियो भी काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर गाइस मैंने प्रॉपर पूरा ब्रेकअप बना के डाला हूँ कि कौन कौन से फीचर्स AI में खासतौर से हमें एप्पल इंटेलिजेंस में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप जरूर से उसको चेक करना। लेकिन यहाँ पर गाइस अगर मैं कुछ डे टू डे फीचर्स के बारे में बात करूंगा जो कि काफी बेनिफिशियल रह सकते हैं लाइफ में, जो सीरी मिलेगी गाइस वो काफी अपग्रेडेड सीरी रहेगी और इसका जो इंटीग्रेशन रहेगा वो डायरेक्टली ChatGPT 4 से रहेगा, विच इज काइंड ऑफ अमेजिंग। जी हाँ, मतलब ChatGPT 4 वर्जन जो है इसका मंथली सब्सक्रिप्शन ही तकरीबन 2000 के करीब है, बट अगर आप सीरी के थ्रू ChatGPT यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपको लाइफ टाइम इसका कोई चार्जेस नहीं होगा। मतलब अब तक तो यही इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा है कि एप्पल आगे चल के अपने AI को चार्ज करेगा क्या। साथ ही में गाइस इसमें जो क्लीन अप का ऑप्शन मिलता है जो इसके इमेज गैलरी में, वो भी काफी जबरदस्त चीज है और वो भी सीरी के थ्रू आप कर पाओगे। ये भी जो है दोस्तों काफी सही चीज है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोटो जिसका कोई भी ऑब्जेक्ट आपको रिमूव करना है तो वो फोटो ओपन करने के बाद में आप उस ऑब्जेक्ट को एकदम क्लियरली यूज कर पाओगे, जिसको एप्पल ने क्लीन अप कहा है। और ये भी जो है दोस्तों हमें 16 और 16 प्लस में देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पर देखो, देखने के हिसाब से देखा जाएगा तो iOS 18 में काफी अमेजिंग एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि काफी जबरदस्त चीज है। और ये तो सिर्फ थोड़े बहुत मैंने बताया, और भी बहुत सारे फीचर्स है जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर से आके चेक करना। वैसे गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर से रखना, क्योंकि जो भी जैसी भी लीक्स निकलती हुई आएगी, भले वो छोटी से छोटी लीक्स ही क्यों ना हो, इंशाल्लाह मैं अपने चैनल के ऊपर प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करके अपडेट करूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई किस तरीके की फीचर्स हमें 16 सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।